हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाई रियल एस्टेट इज़ द मोस्ट रिलायबल इन ऑल द एसेट क्लासेस। इस क्वेश्चन को हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो मैं उन 5 पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रियल एस्टेट जो है वो मोस्ट रिलायबल एसेट क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इमोशनल एंड सोशल सिक्योरिटी। इमोशनल एंड सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि जब कोई हम प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उसमें एक सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट होती है। और सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई ना कोई सोशल वैल्यूज़ जो हैं हमारी उससे जुड़ी होती हैं। जैसे हमारी कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारी कोई सोसाइटी है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है वो हम ओन करते हैं, जहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो हमें एक सोशल सिक्योरिटी देता है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर प्रॉपर्टी ओन करना। और इमोशनल सिक्योरिटी, जैसे हम कहीं पैदा हुए बड़े हुए तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से हमारी इमोशनल एक यादें जुड़ी होती हैं, तो वो हमें एक इमोशनल सिक्योरिटी देती है वो प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट जो हम आ रहा है वो है लोन इंस्ट्रूमेंट। लोन इंस्ट्रूमेंट से अगर हम बात करें तो लोन इंस्ट्रूमेंट फॉरेन में इसको मॉर्गेज कहते हैं और इंडिया में इसको लैप भी कहते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुछ कॉरपोरेट्स जो होते हैं वो अपना फ़ंड रेस करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते हैं। इसके उनको 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो उनको फ़ंड मिल जाता है ईज़िली, जो कि उनके बिज़नेस में उनको हेल्प आउट करता है। दूसरा, जो इंटरेस्ट वो पे करते हैं उस लोन के अगेंस्ट में बैंक को, वो उनकी इनकम में से डिडक्ट हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो अपना इनकम टैक्स बचा लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी को एज अ लोन इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो है सेंस ऑफ प्राइड। सेंस ऑफ प्राइड का मतलब है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको ओन करने से हमें एक सेंस ऑफ प्राइड होता है, एक प्राइड की फीलिंग होती है। जैसे अगर हम कोई लेट्स से कोई हेरिटेज होटल अगर हम ओन करते हैं, या फिर हम कोई बहुत पुरानी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की कोई लेट्स से वो कभी मिल चलाते थे, तो अगर हम वो ओन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मुंबई में काफ़ी जो बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी जो सोसाइटीज़ हैं वो ओल्ड मिल्स पे ही बनी हैं। वहाँ पे पहले कॉटन मिल्स काफ़ी चलती थी, तो वो उन पे ही बनी है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी इस टाइप की कोई ओन करता है तो उसको एक उसका सेंस ऑफ प्राइड होता है कि मेरी प्रॉपर्टी इतनी पुरानी है। तो उससे भी ये कह लीजिए आपकी एक स्टेबिलिटी आती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा है एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन जो है वो कई तरीके से हो सकता है। एप्रिसिएशन को हम कैपिटल गेन भी कहते हैं। ये इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से हो सकता है, ये कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो एप्रिसिएशन किसी भी तरह से हो सकता है। इसकी वजह से भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उसको एक रिलायबल सोर्स मानते हैं इन्वेस्ट करने का। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं एप्रिसिएशन में, वो मैं आपको और आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। और फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो से मतलब है हमारा कि जैसे हम कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेट्स से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेंट, तो वो हमारा कैश फ्लो है जो हमें रेगुलर एक कैश जनरेट करके दे रहा है मंथली। या फिर हमने लीज आउट कर रखी है कोई प्रॉपर्टी, तो वो सीख करने के लिए भी लोग काफ़ी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं।